और एक बड़ा खुलासा हो रहा है हत्या के आरोपियों को लेकर। इस वक्त अतीक के हत्यारे के आरोपियों की उम्र 23 साल से कम है, बहुत कम उम्र के हत्यारे हैं। इनकी उम्र क्रमशः 18, 22 और 23 साल है, तीनों आरोपियों की उम्र। जी, ये 3 हत्या के आरोपी हैं। इन तीनों ने ही कल गोलियां चलाई, तकरीबन 17 राउंड फायर किए अतीक और उसके भाई अशरफ पर और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इनकी उम्र है 18 साल, 22 साल और 23 साल। इन तीनों आरोपियों की उम्र है, बहुत कम उम्र के तीनों आरोपी। तीनों हत्यारों की उम्र 23 साल से कम है। यह बड़ा तथ्य निकलकर सामने आ रहा है। तीनों की उम्र बहुत कम, 23 साल से कम। एक की 18, दूसरे की 22 और तीसरे की लगभग 23 साल। मौके पर ही तीनों हमलावरों को पुलिस ने धर दबोचा, बल्कि वो भागे ही नहीं वहां से। गोली मारने के बाद वो वहीं खड़े रहे, नारे भी लगाते रहे। तीनों की उम्र बहुत कम, 23 साल से कम। लगभग 23 साल एक सबसे ज्यादा उम्र के हत्यारे की उम्र है। इसके अलावा एक की उम्र 22 साल है और एक की उम्र 18 साल है। हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेश, लगातार इनसे पूछताछ जारी है और एक तथ्य जो अभी तक निकल के सामने आया है वो तथ्य मैंने अभी दर्शकों के सामने रखा है कम उम्र के बारे में, लेकिन इनके ऊपर जो मुकदमे दर्ज होने की बात थी, इनके जो इतिहास की बात थी, उस बाबत जरूर आपके पास जानकारी होगी इस वक्त, वो हमारे दर्शकों को दे। देखिए, जो इनकी उम्र है वो भले 18, 22 और 23 की है, लेकिन इनके जो कारनामे हैं वो किसी भी बहुत ही खूंखार माफिया बदमाश से कम नहीं है। जिस तरीके से उम्र का खुलासा हुआ है, जब उनसे पूछा गया और सारी चीज़ें तय की गई, उनके घर जब पुलिस के लोग गए और सारी स्पष्ट हुई, उनके जो सर्टिफिकेट वगैरह सब देखा गया, उसके बाद उम्र का पता चला है कि 18, 22, 23। एक तो अभी बालिग हुआ है, 18 साल का हुआ है। लेकिन जो सबसे जो बड़ा सवाल उठकर आ रहा है, जैसा कि आपने मुझसे पूछा कि आखिर इसमें और क्या महत्वपूर्ण बातें उभर कर आई हैं, तो महत्वपूर्ण बातें आपको और बता दूं कि ये जो तीनों हैं वो पूरी तरीके से शातिर हैं। शातिर इस लिहाज से है कि लगातार अपने बयानों को बदल रहे हैं। जब ऐसी कोई बात हो रही है तो वो धर्म से जोड़कर और जय श्री राम के नारों के साथ इसे धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। सुबह उन्होंने पूरी बातों को स्पष्ट करते हुए कोचिंग इंस्टीट्यूट में उन्होंने एडमिशन लिया था। कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के बाद 1 हफ्ते की वहाँ पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद उन्होंने रेकी की। कोर्ट में जाकर हत्या करने की कोशिश की। कोर्ट में हत्या करने की कोशिश वह विफल हुई। विफल होने का कारण उन्होंने बताया कि हम चाहते थे कि अशरफ और अतीक आसपास हों, एक साथ हों, कि हमला करना आसान हो। और जब इस मोतीलाल नेहरू के इस प्रांगण में, हॉस्पिटल्स के प्रांगण में, जब अशरफ और अतीक इस गेट से अंदर आ रहे थे और इस जगह पर जहां ये चूना पड़ा है अभी कुछ देर पहले, और लहू पड़ा था, जो लहू था वो खून था, वो अतीक और अशरफ का था। यहाँ जब पहुँचते हैं, अगल बगल जब अतीक और अशरफ होते हैं तो शूट आउट होता है। और ये जो आपको घेरे में आपको दिखाई पड़ रहा है 21, 7, 18, 19, 20 ऐसे करके, ये सभी बुलेट्स जो गोलियां तड़तड़ा कर चली थी, कई राउंड गोलियां चली, जितनी राउंड गोलियां हैं 29 राउंड गोलियां चली हैं। ये सबसे लास्ट देख के जो गोले बनाए गए हैं उसमें लिखा है 29, उसके बगल में 28, 11, 12, इस तरीके से 21, यानी जो गोलियां यहाँ चली हैं उसकी जो तादाद है वो 29 गोलियों का ये पूरा ये खाका यहाँ तैयार किया गया है। जी जी। लेकिन एक सवाल है, एक फिल्म आई थी जो बहुत प्रसिद्ध है, शोले। शोले में जब गांव वालों से हार खाकर, मात खाकर, जय और वीरू से मात खाकर जब गब्बर के पास पहुंचते हैं कालिया और सांबा, तो पूछता है गब्बर कि कितने आदमी थे रे? तो कहते हैं सांबा और कालिया की सरदार 2, और तुम कितने? तो कहते हैं कि सरदार 3। फिर भी वो बच गए। लेकिन इस जगह लगता है कि जो मेन इसका एक्यूज्ड है, मेन जो जिसका दिमाग है, जो जिसने कॉन्ट्रैक्ट किलिंग दी थी करने के लिए इन शूटर्स को, वो इस घटना को अंजाम देने से पहले कहता है कि कितने आदमी हो। अब वीरेश आपके पास वापस आते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।